ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इनका नाम है मिस्टर सी स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन इनका नाम है। इन्होंने निकाला था 1904 में, बंगाल विभाजन के ठीक एक साल पहले इन्होंने एक चीज निकाली जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस, यानी कि कारक विश्लेषण की थ्योरी इन्होंने बताई। फैक्टर एनालिसिस के थ्रू इन्होंने ये बताया कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है, इसके टू फैक्टर्स हैं। पहला है हमारे पास जी फैक्टर एंड दूसरा है हमारा पास एस फैक्टर। जी फैक्टर जो है वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, और जो एस फैक्टर है यहाँ पे वो क्या है, वो स्पेसिफिक एबिलिटीज है। स्पेसिफिक एबिलिटीज है, ये कहना था मिस्टर चार्ल्स स्पीयरमैन का। ये थे गुरु, ये थे टीचर, किसके, जिनकी हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो ये रहे उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मिस्टर डेविड वीशलर। डेविड वीशलर, जिनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल। इन्होंने एक ऐसा स्केल निकाला जो क्या नापता है, क्या मापता है, किस चीज का मापन करता है, वो मेजरमेंट करता है आपके इंटेलिजेंस का, यानी कि आपके बुद्धि का। लेकिन अब ये तो शिष्य हैं और ये गुरु की बात को कभी नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये तो कहा कि हाँ मान लिया सर आपकी बात कि जी फैक्टर तो है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस जो है, सामान्य इंटेलिजेंस जो है वो है सबके पास, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और एबिलिटीज भी हैं, ठीक है, कुछ और एबिलिटीज भी हैं। तो उन्होंने जी फैक्टर को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बताया, कुछ और भी इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। मेनली इन्होंने जो काम किया वो किस पे किया, इन्होंने काम किया मेनली वीशलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल के ऊपर, ठीक है, वीशलर की एडल्ट वयस्क बुद्धि स्केल। इसके अंदर क्या है, उन्होंने क्या क्या बताया, अब वो देखते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आल्फ्रे बिने का स्केल। आल्फ्रे बिने ने जो निकाला था 1905 में। उसके बाद जो रिवाइज होके क्या बनता है, रिवाइज होके बाद में बनता है वो स्टैनफोर्ड बिने का स्केल। लुइस टर्न इन लोग की एंट्री हुई। उसके बाद क्या बनता है, स्टैनफोर्ड बिनेट का टेस्ट आईक्यू के लिए, जिसमें वो क्या आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए का फॉर्मूला लगा के वो इंटेलिजेंस को नापते थे और उसका मापन मेजरमेंट करते थे, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि केवल हम एक पर्टिकुलर स्कोर पे केवल हम नहीं मान सकते कि आईक्यू इतना है या फिर उनका इंटेलिजेंस, उनका बुद्धि जो है वो इतनी है ना। क्योंकि जब हम क्या करते हैं आईक्यू इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 जब करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिलेगी, केवल एक वैल्यू मिलेगी। और उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति के इंटेलिजेंस के बारे में, ऐसा कहना था मिस्टर वेशलर का। इसीलिए इन्होंने निकाला WAIS। वो नाखुश थे उस बिनेट के टेस्ट के साथ, है ना, वो नाखुश थे, इसलिए उन्होंने क्या निकाला, अपना WAIS स्केल निकाला, जिसमें क्या नापते थे वो एडल्ट की इंटेलिजेंस, ठीक है। हमको मालूम था जो टेस्ट था अल्फ्रे बिने एंड देन स्टैनफोर्ड वाला, वो किस पे था, मोस्टली बच्चों के ऊपर था, ठीक है। इसलिए जैसे ये CA कितनी जाती है हमारी, 16 के ऊपर जाती है, हम इसको नॉट वैलिड मान लेते हैं कि अब ये इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक कारण क्या हुआ कि केवल बच्चों के लिए थी, तो इनको क्या करना था, एडल्ट के लिए करना था कुछ ना कुछ, इसलिए WAIS लेके आए। प्लस साथ ही साथ वो केवल क्या बताता था, एक सिंगल स्कोर, एक सिंगल पैरामीटर पे बताता था कि उनका इंटेलिजेंस इतना होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया दो चीजों के बारे में, और वो दो चीजें कौन सी हैं, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फुल स्केल आईक्यू, FSIQ, यानी कि आपका फुल स्केल आईक्यू। इसी के साथ साथ उन्होंने निकाला था GAI, यानी कि जनरल एबिलिटी इंडेक्स। वो क्या चीज करती है उसको देखेंगे थोड़ी देर में हम, लेकिन अभी हम बात करते हैं फुल स्केल आईक्यू, है ना। फुल स्केल आईक्यू में क्या थे, उनके पास दो कंपोनेंट्स थे। फुल स्केल को उन्होंने दो चीजों में बांटा, डिवाइड किया। पहला था वर्बल आईक्यू, यानी कि आपकी मौखिक बुद्धि लब्धि, है ना, मौखिक बुद्धि लब्धि के बारे में बात की। और यहाँ पे क्या था, प्रदर्शन, है ना, परफॉर्मेंस आईक्यू। तो मौखिक बुद्धि एंड प्रदर्शन आईक्यू, इसके बारे में बात कौन करता है, हमारा WAIS 4, ठीक है।
अब इसके अलग अलग रिवीजन हुए हैं, पहले WAIS आया, देन 2, 3 और ऐसे करके 4। अभी जो करंट में चल रहा है वो 4 है। ये सब लेवल्स आप देख सकते हैं गूगल करके। ऑलराइट, वर्बल IQ एंड परफॉर्मेंस IQ उन्होंने दो बताया, दो बातों में डिवाइड किया। देन लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे वर्बल को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। पहला कौन सा था, पहला था वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स। ठीक है, जैसा आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं अपने पेपर 1 में एंड देन पैराग्राफ्स वाले में करते हैं क्वेश्चंस में पेपर 2 में, वैसा ही वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स भी। और दूसरा क्या था, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, यानी कि कार्यकारी स्मृति का इंडेक्स। फिर यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या था, परफॉर्मेंस में था उनका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, आपका जो प्रत्यक्षण है किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। एंड देन यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, यानी कि आपका PSI। ठीक है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स के अंदर उन्होंने बताया कुछ टेस्ट, पहला वोकैबुलरी का, सिमिलैरिटीज का, इंफॉर्मेशन का और फिर कॉम्प्रिहेंशन का। वर्किंग मेमोरी के अंदर क्या क्या बताया, उन्होंने बताया अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस IQ के अंदर क्या किया उन्होंने, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स POI के अंदर। तो हमारे पास चार हमको जो मेन इंडेक्स देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, VCI, WMI, POI एंड PSI। ठीक है, ये हुआ आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, ये हुआ आपका वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स, ये क्या हुआ आपका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स, और फिर क्या हुआ प्रोसेसिंग स्पीड का सूचकांक। परसेप्चुअल वाले में क्या क्या था, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन और मैट्रिक्स रीजनिंग। प्रोसेसिंग स्पीड में क्या था, डिजिट सिंबल कोडिंग एंड सिंबल सर्च। तो ये था उनका फुल स्केल IQ। दूसरा कौन सा देखा था हमने, दूसरा देखा था हमने GAI, जनरल एबिलिटी इंडेक्स। ये बात समझते हैं कि आपको इतना सब देखने के बाद समझ में तो नहीं आया होगा, तो ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसकी डीप प्रोसेसिंग करते हैं और अपने STM से अब जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको हम कहाँ भेजते हैं, धीरे धीरे LTM में भेजते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। ये देखिए आपकी जो FSIQ है, फुल स्केल IQ, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। 1 VCI, VMI भी कह सकते हैं, PRI सेकेंड, थर्ड आपका वर्किंग मेमोरी एंड चौथा आपका प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। यही सब हमने देखा था 1, 2, 3, 4, पिछली स्लाइड में हमने इसी को देखा था। ठीक है, तो ये होगी जब भी आप टेस्ट में क्या होगा, ये चारों इंक्लूड होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम FSIQ, यानी कि फुल स्केल का इंडेक्स, है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसका, फुल स्केल का। बट हमने क्या देखा, हमने एक और चीज देखी, GAI, यानी कि जनरल एबिलिटी का इंडेक्स। तो जब भी हम जनरल एबिलिटी का इंडेक्स देखेंगे तो उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, हम केवल वर्बल, मौखिक और परसेप्चुअल वाली चीजों को इंक्लूड करेंगे। मतलब GAI के अंदर क्या रहेगा, आपका केवल वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स स्केल एंड परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स स्केल के ये सब टेस्ट वगैरह ये सब कराए जाएंगे आपको GAI के अंदर। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे किसकी, आपके फुल स्केल की, तो ये चारों कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाइए इस PDF के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4 की, है ना, रिवाइज एडिशन 4 की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, दो ब्रॉड पैरामीटर्स, दो ब्रॉड चीज क्या देखी हमने, हमने देखी कि हमारे पास हमको क्या निकालना है, इसके अंदर एक FSIQ निकालना है एंड एक GAI निकालना है। FSIQ के अंदर क्या होगा, चारों इंडेक्स कवर होंगे, GAI के अंदर क्या होगा, केवल दो इंडेक्स कवर होंगे। अब हम बात करते हैं उन्हीं इंडेक्सेस की जो हम इस्तेमाल करते हैं WAIS, यानी कि हमारा वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। सबसे पहला हमारे पास है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का इंडेक्स। ठीक है, जो सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, यानी आप जो मौखिक कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स हम देखने वाले हैं। दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, है ना, आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं। ये सब कहाँ होगा, ये जो इंडेक्स है किसमें काम करेगा, आपके इस स्केल के अंदर काम करेगा। यूज एंड थिंक द स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, इट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम वंस एनवायरमेंट। मतलब आप अपने पर्यावरण से, अपने एनवायरमेंट से कितना डेप्थ में आपको नॉलेज है ना, उसके लेंथ, ब्रेड्थ, सब चीजों को मेजर करता है आपका कौन सा इंडेक्स, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, यानी कि आपका VCI। इट मेजर्स द रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ सच इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, आप LTM से कितनी मेमोरी को रिट्रीव कर पा रहे हैं, है ना, वो चेक होगा आपका किसके अंदर, आपका चेक होगा वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स के अंदर। अब कैसे क्या होगा वो भी हम देखेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स। ठीक है, PRI। दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट, है ना, आप एक्यूरेटली क्या कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, ऑर्गेनाइज एंड थिंक द विजुअल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको जो भी विजुअल स्टिमुलस मिलेगा, जो भी आपको विजुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको क्या कर सकें आप,
समझ सके, इंटरप्रेट कर सके कि है क्या वो, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है, या फिर लाइट है या फिर डार्क है ना, उसको क्या कर पाए, परसेप्ट कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए एंड थिंक कर पाए उस विजुअल स्टिमुली का, है ना, उस उद्दीपक का जो आपको क्या है, केवल आपको केवल उसका दर्शन हो रहा है, केवल आपको दिख रहा है वो, ठीक है। इट मेजर्स नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स, साथ ही साथ क्या मेजर करता है, नॉन वर्बल, है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, मौखिक नहीं है, क्या है, अमौखिक है, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग स्किल्स, एंड टैप्स इनटू थिंकिंग दैट इज मोर फ्लूइड एंड रिक्वायर्स विजुअल परसेप्चुअल एबिलिटीज, ठीक है। तो जहां भी आपकी देखने वाली एबिलिटीज की बात होगी, वो किसके अंदर होगी, आपके परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स के अंदर, ठीक है, PRI के अंदर ये होगी, और ये क्या है आपका WBCI। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स, है ना, कार्यकारी स्मृति का सूचकांक। दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू टेक इन एंड होल्ड इंफॉर्मेशन इन इमीडिएट अवेयरनेस एंड देन परफॉर्म अ मेंटल ऑपरेशन ऑन दैट इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो मेजर्स द मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ नंबर ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसमें आपको नंबर्स के साथ खिलाया जाएगा। देन अगला है प्रोसेसिंग स्पीड का इंडेक्स। दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोसेस, आप कितना प्रोसेस कर पा रहे हैं, सिंपल और रूटीन विजुअल इंफॉर्मेशन। अगेन कौन सी स्टिमुली देंगे, विजुअल स्टिमुली देंगे, क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब कितने जल्दी जल्दी आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। इट मेजर्स, साथ में क्या मेजर करता है, आपकी मोटर स्पीड भी, ठीक है, आपकी मोटर स्पीड भी ये मेजर करेगा, विजुअल एंड मोटर स्पीड, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ इंडेक्स, WMI का इंडेक्स, और ये क्या हुआ, PSI का इंडेक्स, ठीक है। इसी के अंदर जब ये चारों कंसिडर होंगे, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम फुल स्केल IQ, है ना। जब ये चारों कंसिडर होंगे, VCI भी होगा हमारे पास, PRI भी होगा, WMI भी होगा एंड PSI भी, जब ऐसा कोई टेस्ट होगा तो क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे फुल स्केल पे हमने स्कोर किया है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर केवल ये दो रहेंगे, VCI एंड PRI, तो हम क्या कहेंगे, जनरल एबिलिटी का इंडेक्स, है ना, GAI। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले कौन सा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का इंडेक्स, है ना, मौखिक वाला इंडेक्स सबसे पहले आता है VCI। इसके अंदर क्या है, कुछ सब टेस्ट है ना, कुछ सब टेस्ट है, उनमें देखते हैं। पहला जो हमने पढ़ना है वो कौन सा है, वो है सिमिलैरिटीज, है ना, यानी कि समानता, ठीक है, ये आपके सवाल में आया भी था, समानता। ये किसका है, समानता किसका सब टेस्ट है, आपके VCI का, और VCI किसके अंदर आता है, WAIS 4 के अंदर आता है, ठीक है। सिमिलैरिटीज की बात करें, द सब टेस्ट, मतलब देखिए चेन कैसे चल रही है, WAIS 4, ठीक है, बीशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका, इसके अंदर कौन सा है आपका, फुल स्केल IQ। इसके अंदर क्या आ रहा है, देन इसको क्या किया, दो में डिवाइड किया, ठीक है। पहला कौन सा है आपका, VCI, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा है, देन नेक्स्ट हमारे पास WMI, ठीक है। ये वाला किसके अंदर चलेगा, ये वाला चलेगा आपके VIQ के अंदर, ठीक है, वर्बल IQ के अंदर चलेगा, और बाकी जो दो बच रहे हैं वो किसके अंदर चलेंगे, वो चलेंगे आपके PIQ के अंदर, है ना, परफॉर्मेंस IQ के अंदर। एक बार आप ये इमेज दोबारा देख लीजिए, ये देखिए, ये इमेज देख रहे हैं आप, आपने क्यों दिखाई थी, फुल स्केल IQ, देन उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्बल IQ है ना, वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ। वर्बल के अंदर क्या क्या देख रहे हैं हम, VCI कर रहे हैं पहले हम, देन WMI, ठीक है, ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों वर्बल के अंदर है, और परफॉर्मेंस में क्या है, परसेप्चुअल है, POI है, एंड देन प्रोसेसिंग स्पीड का इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर हमको केवल GAI मेजर करना हो तो इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 में से कौन कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे GAI के अंदर, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, ओके, चलते हैं अपने PDF के ऊपर, ठीक है। तो उसी VCI में, है ना, जो पहला सब टेस्ट कौन सा है VCI के अंदर, उसको देखते हैं। पहला है हमारे पास सिमिलैरिटीज। इस सब टेस्ट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 18 पेयर्स ऑफ वर्ड, है ना, 18 पेयर्स ऑफ वर्ड होंगे, 18 जोड़ी वाले शब्द होंगे। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स, ठीक है। तो उन दोनों के बीच क्या करेगा वो बोलेंगे आपको एक रिलेशनशिप बताइए क्या है, ठीक है, जैसे मदर सन, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, इस प्रकार से क्या बताएंगे आपको, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं। इस सब टेक्स्ट से क्या रिफ्लेक्ट होगा, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल, आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन स्किल, और आपकी वर्बल रीजनिंग, है ना। ये किसके अंदर होगा, VCI के अंदर। पहला जो सब टेस्ट है आपका कौन सा है, वो है आपका सिमिलैरिटीज, है ना, यानी कि समानता। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास वोकैबुलरी।
द वोकैबुलरी सब टेस्ट रिक्वायर्स द क्लाइंट टू ट्राई टू डिफाइन अप टू 30 वर्ड्स, है ना, इसमें आपको 30 वर्ड तक आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। दिस सब टेस्ट असेसेस द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, कि आपको शब्दों के बारे में आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। आपको बोलेंगे हाउस, उसके बारे में आपको बताना है, डिफाइन करना है उसके। इसमें मालूम पड़ेगा आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी है, आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, आपका कल्चरल, सांस्कृतिक और एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैसा है, एबिलिटी टू यूज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली है या नहीं, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलटीएम से जो हमने देखा था प्रीवियसली वो हो रहा है या नहीं बराबर, वो किस में कंसिडर होगा, आपके शाब्दिक वोकैबुलरी वाले सब टेस्ट के अंदर कंसिडर होगा। अगला है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी, इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन सब टेस्ट, कौन कौन से 3 सब टेस्ट देख रहे हैं हम। पहला हमने कौन सा देखा, पहला हमने यहाँ पे देखा, देखिए सिमिलैरिटीज, है ना, पहला कौन सा देखा, पहला देखा हमने सिमिलैरिटीज, समानता। दूसरा कौन सा देखा हमने, दूसरा देखा हमने वोकैबुलरी। और तीसरा कौन सा देख रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन। ये सब किसके अंदर आ रही हैं, ये सब अंदर आ रही है हमारे VCI के अंदर, है ना, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। इंफॉर्मेशन के अंदर देखते हैं क्या है, इसमें कितने टेस्ट सब टेस्ट होते हैं, इसमें होते हैं 26, है ना, स्पेशल 26 वाला 26 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एम्ड एट डिटरमाइनिंग हाउ मच जीके, है ना, सेम वही जीके जो आप कहां पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं आप पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 1 में जो आप जीके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है, कितना जीके है आपको क्लाइंट हैज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, आप अपने एनवायरनमेंट से कितना इंफॉर्मेशन, कितना नॉलेज आपको है। एनवायरनमेंट से एक चीज याद आ जाती है जो आपके काम आएगी, EPA 1986 का एक्ट। इस सब टेस्ट में क्या रिफ्लेक्ट होता है, एबिलिटी टू लर्न एंड रिकॉल फैक्ट्स, ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, उसको एबिलिटी कितनी है उसकी कि शब्दों को और फैक्ट को याद कर सके, लर्न कर सके। देन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी कितनी है उसकी, ठीक है, कितनी जिज्ञासा है उसके पास इंटेलेक्चुअल वाली। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहां तक पढ़ा है वो, उससे भी उससे समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी है उसकी। अलर्टनेस टू द एनवायरनमेंट, क्या वो अलर्ट रहता है वो जो व्यक्ति है जो टेस्ट ले रहा है। एंड देन रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, तो ये देखा हमने किसके अंदर, VCI के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट हम PRI के अंदर, ठीक है। PRI के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लॉक डिजाइन, है ना। PRI के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है ब्लॉक डिजाइन। दिस सब टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल डिजाइंस, है ना, 2 डायमेंशनल की डिजाइन होंगी व्हिच द क्लाइंट ट्राइज टू कॉपी यूजिंग 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स। दिस सब टेस्ट कैन रिफ्लेक्ट, इसमें क्या दिया जाएगा आपको, आपको एक 2D का डिजाइन दिया जाएगा जो क्या करना होगा, कॉपी करना होगा यूजिंग 3D ब्लॉक्स के साथ। दिस सब टेस्ट में क्या होगा, विजुअल मोटर स्किल्स मालूम पड़ेगी कि आप जो देख रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से आप कार्य, आपके हैंड मूवमेंट्स कार्य उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एबिलिटी टू एनालाइज ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, है ना, ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है ना, ये ओवल है, ये स्फीयर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई, एनालाइज कर पाते हैं या नहीं, ये किसका काम है, ये है आपके ब्लॉक डिजाइन का काम। देन पार्ट होल रिकॉग्निशन स्किल्स, ठीक है, कि कहीं अगर टूटा हुआ है तो वहां पे कौन सा पार्ट आप जोड़ेंगे, ठीक है, उस प्रकार से जो एक बचपन में आपने खेला होगा इस प्रकार से कोई गेम, ठीक है, जहां पे क्या करने होते थे, आपको ब्लॉक्स जोड़ने होते थे, ठीक है, ठीक उसी प्रकार का डिजाइन है जो आपको बचपन में खिलाया गया था इंडिया में, वो आज क्या कर रहे हैं आप WAIS के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी टाइप का एक ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास PRI के अंदर मैट्रिक्स रीजनिंग। दिस इज अ नॉन वर्बल अमौखिक रीजनिंग टास्क इन विच इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन डिजाइन, ठीक है, आपको कुछ भी दिया जाएगा उसमें बोला जाएगा इसमें पैटर्न ढूंढिए क्या है। इस सब टेस्ट क्या मेजर करेगा, ये मेजर करेगा आपकी नॉन वर्बल की रीजनिंग स्किल्स, ब्रॉड विजुअल इंटेलिजेंस, है ना, आपका देख के आप कितना इंटेलिजेंट हैं आप, ठीक है, और परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। देन अगला आता है हमारे पास विजुअल पजल्स, ठीक है, विजुअल पजल्स में क्या है हमारे पास, इन दिस सब टेस्ट इंडिविजुअल्स मतलब पर्सन ए व्यू अ कंप्लीटेड पजल एंड देन सेलेक्ट 3 रिस्पांस ऑप्शंस दैट कैन बी कंबाइंड टू रिकंस्ट्रक्ट द पजल, ठीक है, जो आप रीजनिंग वगैरह करते हैं अपने बैंक की तैयारी में एंड देन पेपर 1 के लिए भी, है ना, कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, अंदर उसको आपको क्या करना होगा, करेक्टली मैच करना होगा, है ना, 3 रिस्पांस में से एक सही कौन सा इंसर्ट होगा वहां पे वो बताना होता है आपको, ठीक है। ये सब टेक्स्ट क्या बताएगा, ये बताएगा आपकी विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स, अटेंशन कितनी है आपकी उस डिटेलिंग में, थिंकिंग विद विजुअल पैटर्न्स एंड फ्लूइड रीजनिंग स्किल्स, ठीक है, तो ये कवर कर लिया हमने कौन सा PRI यानी कि परसेप्चुअल रीजनिंग का टेस्ट जो है उसके अंदर हमने देख लिया, इंडेक्स जो है उसके अंदर हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्किंग मेमोरी सब टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग मेमोरी सब टेस्ट में पहला जो टेस्ट होगा आपका वो होगा डिजिट स्पैन का। दिस टेस्ट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होंगे। डिजिट स्पैन फॉरवर्ड बैकवर्ड सीक्वेंसिंग, ठीक है, तो डिजिट स्पैन कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट्स में होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सीक्वेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आपको 1 2 7 9 6
5 3 इस तरह के आपको क्या दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे। ऑलराइट, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको रिपीट करना है। ठीक है, आपने जो अभी शब्द सुने 1 2 7 9 6 5 3 इसको रिपीट करना है। देन बैकवर्ड में क्या होगा, आपको बोलेंगे 3 5 6 9 7 2 1 इस तरह से रिपीट करिए। एंड देन डिजिट स्पैन सीक्वेंसिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना पड़ेगा 1 2 3 देन कौन सा है 5 6 7 9 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किसका टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है आपकी कार्यकारी स्मृति वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर सवाल आ जाता है कि डिजिट स्पैन किसका पार्ट है, तो ये आपके वर्किंग मेमोरी का सब टेस्ट है। ठीक है, WCI जो पढ़ रहे हैं हम, वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स, सॉरी WMI पढ़ रहे हैं। ठीक है, VCI PRI WMI है ना, वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स है आपका कौन सा, डिजिट स्पैन है ना। दिस टेस्ट मेजर्स क्या करेगा आपका, कितना आप सुन पा रहे हैं, है ना, जो सुना है, जैसे आपको गाना याद रह जाता है, लेकिन क्या आप जो टेस्ट में बैठे हैं वो याद रह रहा है कि नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी का भी ये मेजर करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो WAIS है कितने आयामों में, कितने डिमेंशंस में क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक में क्या होगा, दिस सब टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 22 टाइम्ड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड विदाउट द यूज ऑफ पेंसिल एंड पेपर। ठीक है, जैसे आपकी CBT बिना पेन पेपर के आपको सॉल्व करना है। दिस सब टेस्ट मेजर्स क्या करेगा, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं आप नहीं, 12 आप बता पाएंगे 144 है। ठीक है, बट यही 17 into 19 करना होगा तो आपके पसीने छूट सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मालूम पड़ेगी आपकी, आप मेंटली कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं इन नंबर्स को। एंड देन वर्किंग मेमोरी का कांसेप्ट भी आपको इसमें से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो WMI के अंदर क्या क्या देखा हमने देखा, एक देखा हमने अरिथमेटिक, एंड कौन सा देखा, डिजिट स्पैन। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं हम, हमारे पास जो बचा है प्रोसेसिंग स्पीड का सब टेस्ट। यहां पे देखिए प्रोसेसिंग स्पीड सब टेस्ट। ठीक है, PSI का इंडेक्स प्रोसेसिंग स्पीड, लास्ट ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके PIQ के अंदर, यानी कि परफॉर्मेंस IQ के अंदर। पहला है आपको सिंबल सर्च करना होगा, द क्लाइंट अंडर टाइम प्रेशर scans a search group and indicates whether one of the symbols in the target group matches. This test measures आपकी प्रोसेसिंग स्पीड। आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई जाएंगे, है ना, आपको बोला जाएगा 10 सेकंड के अंदर देख के बताइए कि वहां पे वो चीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये बताएगा आपकी प्रोसेसिंग स्पीड। और फिर वर्किंग मेमोरी विद विजुअल स्टिमुली, ये क्या चेक करेगा, आपकी वर्किंग मेमोरी चेक करेगा किसके साथ साथ, विजुअल स्टिमुली। आप जो उद्दीपक को देख रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, है ना, आपकी वर्किंग मेमोरी और विजुअल स्टिमुली दोनों साथ साथ में चल रही है या नहीं, ये मेजर करेगा आपका सिंबल सर्च। देन बचता है हमारे पास कोडिंग, है ना। इन दिस सब टेस्ट, इस सब टेस्ट के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड टू रिकॉर्ड एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट सिंबल्स एंड नंबर्स विद इन टाइम लिमिट्स। ठीक है, इसमें आपको बोला जाएगा क्या करना है, आपको एसोसिएट करना है अलग अलग सिंबल्स और नंबर्स के बीच विद इन अ टाइम लिमिट, है ना, टाइम लिमिट का ध्यान रखिए कोडिंग के अंदर। इस सब टेस्ट से हमको क्या मालूम पड़ेगा, इससे हमको मालूम पड़ेगा आपकी साइकोमोटर एबिलिटीज, है ना, साइकोमोटर स्पीड कैसी है आपकी, आप न्यू मटेरियल कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं, विजुअल मोटर स्पीड क्या है, और ड्राइव फॉर अचीवमेंट आपकी इससे मालूम पड़ेगी आपके कोडिंग से। ठीक है, तो ये सब थे आपके सब टेस्ट, ठीक है, जो इस्तेमाल होते हैं आपके किसके अंदर, WAIS के अंदर। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला सवाल इजीली बड़े आराम से सॉल्व कर सकेंगे जो आया था आपके 2021 में। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, WAIS की हिस्ट्री देखी, किस तरह शुरुआत हुआ, क्योंकि ये अल्फ्रेड बिने साहब से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, उनको पसंद नहीं आया स्टैनफोर्ड बिने का स्केल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्होंने बताया इंटेलिजेंस के बारे में, उन्होंने बोला कि आप एक ही स्कोर पे मेजर कर रहे हो, हम तो यहाँ पे 2 स्कोर की बात करेंगे। पहला उन्होंने बात की वर्बल IQ की, दूसरी उन्होंने बात की परफॉर्मेंस IQ की, है ना। VIQ के अंदर उन्होंने 2 इंडेक्स सब इंडेक्स और दिए, PIQ के अंदर हमने और 2 दिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आएंगे आपके VCI एंड WMI। इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे आपके POI एंड PSI, ना, प्रोसेसिंग स्पीड वाला। तो इतना सब बातें किसके अंदर हुई, आपके विशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4 के अंदर। इतना सब टेस्ट वगैरह उन्होंने बताया बुद्धि के बारे में। और ये किसके स्टूडेंट थे या किसके चेला थे, हम कह सकते हैं आम बात में, मिस्टर C स्पीयरमैन के ये शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने मदद की कब, विशलर साहब ने मदद कब की, इनकी मदद की 1914 से 19 तक। इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस दौरान जो टेस्ट वगैरह चल रहे थे उन भाई तभी ये विशलर स्पीयरमैन जी से मिले। एंड देन उसी के बाद उन्होंने 1939 में जाके पहले बेलव्यू वाला बनाया, एंड देन 55 में ऑफिशियल WAIS को ये लेके आ गए ना, विशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ओके, अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसका टेबल, थोड़ी देख लेते हैं IQ लेवल्स और डिस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे परसेंटाइल रैंक है, क्लासिफिकेशन और IQ लेवल्स।
IQ लेवल्स की बात करते हैं, सभी जानते हैं आप, जो स्टैंडर्ड होता है क्या होता है वो 100 ना, 100 मीन है, मीडियन, एंड देन SD कितना होता है 15, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका, ठीक है। तो 90 टू 109 के बीच अगर IQ लेवल है तो क्या कहलाएगा वो एवरेज कहलाएगा, ठीक है। इसी से एक चीज याद आती है, टर्माइट्स, ओके। फिर अगर 110 से 119 के बीच IQ लेवल है तो क्या कहलाएगा, हाई एवरेज। देन 120 से 129 के बीच सुपीरियर, एंड 130 प्लस के ऊपर वेरी सुपीरियर, ठीक है। उनकी परसेंटाइल भी दी हुई है, वेरी सुपीरियर में कितने आएंगे 98, 99.9%, सुपीरियर में 91, 97, हाई एवरेज 75, 90, एवरेज 25, 73। 80 टू 89 में बात करें तो लो एवरेज, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन, एंड 69 एंड बिलो में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। ठीक ऐसी डिसेबिलिटी क्यों होती है, इसमें आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जैविक कारक भी होते हैं। इसमें अगर आपके, जब आप वूम में होते हैं, मदर्स की वूम में, तब अगर आपके मदर अल्कोहल वगैरह लेती हैं ऑल दैट, फेटस में एंड एम्ब्रो में अगर डिसइम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से मेनली आती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑलराइट। केवल इतने लोग, कम लोगों को होता है, 0.12% लोगों को होता है, ऑलराइट, ओके। तो ये था परसेंटाइल, है ना, इतना परसेंटाइल होता है, ये इस टाइप का एवरेज होता है, एंड देन ये होता है, ठीक है। तो यही था आपका WAIS, विशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। क्यों लेके आई, इनको समस्या थी SBIS से, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल से इनको समस्या थी क्योंकि ये क्या था, केवल चिल्ड्रंस के ऊपर काम करते थे, बच्चों के ऊपर काम करते थे। तो इनको गुस्सा आया, बोला अगर आप केवल बच्चों पे काम करेंगे तो हमारे एडल्ट्स को कौन देखेगा, जो इतने समझदार होते नहीं है लेकिन बनते हैं, लेकिन इन एडल्ट्स के ऊपर कौन टेस्ट करेगा। तो इसलिए वहां पे एंट्री होती है मिस्टर विशलर की, जो किसके चेले थे, मिस्टर C स्पीयरमैन के अंदर, है ना। C स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस कब निकाला, 1904 में, है ना, कारक विश्लेषण की थ्योरी तब निकाली उन्होंने। एंड देन इसके अलावा क्या बचा, हाँ जी, इसके और 4 संस्करण आ चुके हैं आपके WAIS के, है ना। 1939 के आसपास जब ये बन रहा था, इसको पहले क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पहले विशलर बेलेव्यू IS इंटेलिजेंट स्केल। लेकिन जैसे ही ये ऑफिशियल होता है 1955 में, इसको कहा जाने लगा WAIS। फिर जब इसको रिवाइज किया गया तो ये बना WAIS रिवाइज्ड, कौन से सन में, 1981 में, ठीक है। फिर अगला होता है WAIS 3, ये आता है आपके 1997 में, ओके। और जो आखिरी वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं WAIS 4, ये आता है आपके 2008 में, ठीक है। और इसी के साथ ये जो रिवाइज क्यों हो रहा है, किसमें कुछ कमियां थी तो इसमें जोड़ा गया, घटाया गया, देन प्लस माइनस होता रहता है इसमें। किसमें होता है, मेनली हमारे सब टेस्ट में, ठीक है, जितने भी सब टेस्ट हमने पढ़े उन सब के अंदर, ठीक है, ओके। तो इतनी सब हमने कहानी पढ़ी, क्यों, क्योंकि हमको सॉल्व करना है 2021 का WAIS का सवाल, और हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं अब। तो चलिए चलते हैं उस सवाल के ऊपर। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफॉर्मेंस सब टेस्ट ऑफ WAIS, ठीक है। आपके दिमाग में सितारा बनना स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है, तारे टिमटिमाने लगे होंगे कि आपको मालूम है कि अब संपूर्ण रूप से WAIS क्या है, और ये जो परफॉर्मेंस सब टेस्ट है ये भी क्या है। परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने क्या देखा है, आपने देखा है वर्बल। तो मान लीजिए इस बार सवाल में अगर वर्बल आ गया तो आपके 5 उंगलियां घी में है, ठीक है। तो WAIS के निष्पादन उप परीक्षण कौन से हैं, है ना। निष्पादन आपका प्रदर्शन, है ना, निष्पादन भी है आपका शब्द, प्रदर्शन मान लीजिए आपको इस बार दे देंगे तो ना। निष्पादन उप परीक्षण कौन सा है WAIS के अंदर, तो WAIS के निष्पादन उप परीक्षण की बात पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है डिजिट स्पैन, है ना, सिमिलैरिटीज, डिजिट सिंबल, ऑब्जेक्ट असेंबली। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है अंक विस्तार, अच्छा, समरूपता सिमिलैरिटी, अंक प्रतीक, डिजिट सिंबल, और वस्तु समुच्चय ऑब्जेक्ट असेंबली, ठीक है। तो क्या लगता है आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने नॉलेज देखी और जो आपने नोट्स बनाए उसके आधार पे कि किसके अंदर क्या आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करते हैं एंड देन हम देखते हैं, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिट स्पैन की, है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डिजिट स्पैन, अंक विस्तार। ये किसका कंपोनेंट है, सोचिए जरा। ये है आपके डिजिट स्पैन, किसका सिंबल है, ये है आपके सेकंड वाला, यानी कि वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स, ठीक है ना। क्योंकि क्या बताया था आपको, यहाँ एक्सप्लेन किया था कि आपको फॉरवर्ड बोलेंगे, बैकवर्ड बोलेंगे, आगे से नंबर बोलिए, पीछे से नंबर बोलिए, या फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए उन नंबर्स को, है ना। तो डिजिट स्पैन किसका है, ये है आपके WMI के, है ना। और WMI किसके अंदर आता है, आपके VIQ के अंदर आता है, यानी कि वर्बल IQ के अंदर आता है आपके, है ना।
WAIS थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं आपको। ओके, WAIS यहाँ देख रहे हैं, WAIS के अंदर क्या आता है, वर्बल IQ एंड PIQ, ठीक है, PIQ एंड VIQ। ये क्या है, वर्बल, ये है आपका निष्पादन IQ परफॉर्मेंस वाला। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके VCI वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड WMI, ठीक है। तो ये डिजिट स्पैन किसका पार्ट है, डिजिट स्पैन पार्ट है आपके WMI का। WMI किसके अंदर आता है, सब हेड के अंदर, सब टेस्ट किसके अंदर आता है, ये VIQ के अंदर आता है। इसके अंदर जो सब टेस्ट है डिजिट स्पैन का, अंक विस्तार का, वो किसके अंदर आता है, आपके VIQ के अंदर आता है। यह VIQ क्या है, आपका वर्बल है ना, निष्पादन वाला नहीं है। निष्पादन वाला कौन सा है, आपका परसेप्चुअल वाला है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका प्रोसेसिंग स्पीड वाला, है ना, कि आप जो कितने स्पीड से बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका WMI के अंदर हमारा जो पहला है डिजिट स्पैन अंक विस्तार, ये किसके अंदर आता है, VIQ के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है, PIQ के बारे में पूछ रहा है। परफॉर्मेंस के सब टेस्ट कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो नहीं है, ये आपको मालूम पड़ गया है ना, ए आंसर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। ए कहाँ कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे ए है। अब क्या बचता है, या तो C एंड D ओनली है, या C एंड B C D ओनली है, ठीक है। या तो केवल C एंड D है, या केवल B C एंड D है। इसके अंदर क्या आएगा, आपके परफॉर्मेंस के अंदर क्या आता है, आपका जो सिंबल था ना, सिंबल, पजल्स, कोडिंग, है ना, ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा आपके निष्पादन उप परीक्षण के अंदर, है ना, परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, IQ के अंदर ये सब आएगा। आपके सिंबल्स, कोडिंग, पजल्स, है ना, मैट्रिक्स वगैरह इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां देखिए क्या दिया है, डिजिट सिंबल, है ना, सिंबल मतलब किसके अंदर आएगा, C एंड ऑब्जेक्ट असेंबली। खैर ये आपको थोड़ा सा वेग ऑप्शन दिया है, ये आजकल यूज नहीं है ना, इसको एक ऑप्शनल टाइप का है ये, इसको चाहे तो यूज करे चाहे तो नहीं करे, वो डिपेंड करता है जो एक्सपेरिमेंट, जो टेस्ट ले रहा है उनके ऊपर, ठीक है। तो इस पे बात नहीं करते हैं अभी, अभी के लिए ये समझिए डिजिट स्पैन नहीं है, ठीक है। डिजिट सिंबल है, आपको मालूम पड़ गया, मतलब या तो C एंड D करेक्ट आंसर है, या फिर B C एंड D है। अब आपको केवल इतना चेक करना है कि वेदर समरूपता, है ना, सिमिलैरिटी B, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके अंदर, स्टार्टिंग हमने यहां से किया था कि मदर, सन, हस्बैंड, वाइफ, है ना, यही से हमने स्टार्ट किया था। तो ये किसके अंदर आता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, VCI वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, है ना, VCI। और ये VCI किसके अंदर आता है, ये आता है आपके VIQ के अंदर, ठीक है। VIQ के अंदर आता है, जो क्या है आपका वर्बल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज भी क्या है, ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बचता है, थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो चला धीरे धीरे। तो आप कहां पहुंचते हैं, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, C एंड D ओनली, यानी कि डिजिट सिंबल एंड ऑब्जेक्ट असेंबली, ठीक है। ये क्या है, आपका जो अंक प्रतीक है, अंक प्रतीक, डिजिट सिंबल और वस्तु समुच्चय ऑब्जेक्ट असेंबली, ये क्या है, ये निष्पादन उप परीक्षण है किसके अंदर, WAIS 4 के अंदर, है ना। WAIS 4 के अंदर ये उप परीक्षण है, WAIS 4। ये कौन से साल में आता है, ये आता है आपके 2008 में, ठीक है। फिर 2008 में ये आया, देन 1997 में क्या होता है, ये आता है आपके WAIS 3, है ना। उसकी और पहले जाएंगे, 1981 में क्या होता है, WAISR पहली बार रिवाइज हुआ था। एंड देन कहानी जहां स्टार्ट होती है, प्लानिंग कमीशन आता है हमारे इंडिया में 1955 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1955 में आपका WAIS पहली बार बनाया जाता है ऑफिशियली, ठीक है। किसके द्वारा, मिस्टर वेस्टर के द्वारा, जो कि इसके स्टूडेंट है C स्पीयरमैन के। इन्होंने क्या किया, 1904 में फैक्टर एनालिटिक कारक विश्लेषक थ्योरी, है ना, सिद्धांत बताया फैक्टर एनालिसिस, जिसके थ्रू क्या करते थे, वो मेजर करते थे। पहला था G फैक्टर एंड दूसरा था S फैक्टर। ये है आपका G फैक्टर, ठीक है, और ये है आपके S फैक्टर, ठीक, कुछ इस प्रकार से SSS, है ना। तो मतलब जो जनरल इंटेलिजेंस है वो सब में होगा, है ना, हर एक लेवल तक होगा, लेकिन जो स्पेशल वाला है, स्पेसिफिक एबिलिटीज है, वो किसी किसी में होती है। ये कहना है मिस्टर C स्पीयरमैन का, ऑलराइट। ओके, तो इसी के साथ ये